सरकार की तरफ से कोई देख रेख नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी नहीं आता, या ना कोई चौकीदार है, ना कोई देख रेख करने वाला है। आवारा कुत्ते खूब आते हैं, पालतू कुत्ते खूब लेके आते हैं। आप कैमरा घुमाइए। ये व्यवस्था को देख कर हमें बड़ा रोना आता है। यहाँ ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना पानी देने की व्यवस्था है, ना तरफ से कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं है सरकार को। पार्क में पानी भी पहले ठंडा नहीं होता था, अब वो जब से। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी, कैमरामैन भारत जी, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम भिवानी के बंसीलाल पार्क में हैं। शाम का समय है और इस चारों ओर पार्क के अंदर देखा, पार्क युवाओं से, बुज़ुर्गों से और बच्चों से लबालब भरा है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि दिल करता है कि घर ना जाएं, हम यहीं सो जाएं। और पंखे की हवा और कूलर की हवा से अच्छी हवा, ताज़ी तरोताज़ा हवा होती है। और हम इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं तो इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर जी, आपका शुभ नाम जी? DS नागर। हाँ जी, DS नागर जी, आप ये बताएं कि आप यहाँ पार्क में रोज़ाना आते हैं क्या? हाँ, रोज़ाना आते हैं शाम सुबह। तो यहाँ के आपको कैसा महसूस होता है सर, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। पार्क में आना तो कैसा क्या, अच्छा ही लगता है, अच्छा समझ के आते हैं पार्क में। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं पार्क की। ये जो पार्क है हमारा बंसीलाल पार्क, ये गरीब इलाके के अंदर है। अच्छा जी। और ये सही कदम उठाया था सरकार ने जब बनाया, जब तो ये अच्छा था, बहुत अच्छी इसकी लोकेशन भी ठीक थी। हाँ जी। और काफ़ी कुछ इसके अंदर था। अब घटते घटते सिमटता जा रहा है। अभी अभी हम 2-4 साथी बात कर रहे थे, समय आ गया अब ये पार्क बिल्कुल तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसका तो कारण इसका कारण क्या है जी? मतलब हरियाली है और तो भीड़ तो काफ़ी लगी रहती है, तो इसमें क्या कारण है, क्या बताना चाहते हो? उसका कारण है यहाँ मेंटेनेंस नहीं है कोई भी। अच्छा। सरकार की तरफ से कोई देख रेख नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी नहीं आता, या ना कोई चौकीदार है, ना कोई देख रेख करने वाला है। आवारा कुत्ते खूब आते हैं, पालतू कुत्ते खूब लेके आते हैं। आप कैमरा घुमाइए, देखिए, पकड़ पकड़ के 2-2 कुत्तों को लेके चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, पौधे बहुत जल्द ही समाप्त होते जा रहे हैं यहाँ के। पौधों की जड़ में जो दानी धर्मात्मा लोग हैं वो आटा डाल रहे हैं उनके, और आटा डालने से उसमें कीड़ी होकर के कुछ दिन के बाद वो पौधा ख़त्म हो जाएगा। अभी नागर साहब ने बताया कि कुछ धर्मात्मा जो लोग आते हैं तो यहाँ पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे फूल के, उनके जड़ों में आटा डालते हैं तो उसमें कीड़ियाँ हो जाती हैं, और कीड़ी होने के बाद उसकी जड़ें ख़राब हो जाती है, तो हरियाली ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ नागर साहब, यहाँ पे मतलब फूल वगैरह भी हैं अच्छे? फूल हैं, फूलों को तोड़ लेते हैं लोग, बच्चे भी खूब नष्ट कर रहे हैं। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है। हमने कोशिश की थी, रिटायर ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, हमने 30-32 लोगों की, सीनियर सिटीजन लोगों की यहाँ एक सोसाइटी बनाई थी कि हम यहाँ और तो कुछ नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग आदमी हैं, हम देख रेख करें इसका। अच्छा, आप लोगों ने सोसाइटी बनाई, तो कितने लोग थे जी और कितने दिन पहले बनाई थी? लगभग 30-32 आदमी हैं उसमें, लेकिन वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। हाँ, देख रेख कर सकते हैं। कोई तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, कोई पौधे तोड़ रहा है, भाई उसको टोक सकता है वो, और क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पास क्या अथॉरिटी है भाई हम उनको कुछ ज़्यादा कुछ कहें। अब चौकीदार भी होगा तो चौकीदार, हम यहाँ तकरीबन ऑफिसर रिटायर हैं, लेकिन हम उस अथॉरिटी से थोड़ा ही कह सकते हैं। चौकीदार तो बोलेगा भाई, चौकीदार की तो ड्यूटी बनती है। तो यहाँ कोई इंतज़ामात नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, आप सर्विस करते हैं जी? आप रोज़ाना आते हैं आप सर? हाँ, सर्विस से तो रिटायर हैं हम, तो 10-12 साल से हम रिटायर हैं। अच्छा, तो ठीक है सर, अब आगे अंकल जी बैठे हैं तो उनसे भी हम जानते हैं। हाँ, तो सर आपका क्या नाम है जी? जगदीश चावला जी। हाँ, तो ये हैं जगदीश चावला जी, इनसे भी हम पूछते हैं कि आप यहाँ रोज़ाना आते हैं या कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? भाई मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ। हाँ जी। पहले पार्क की बहुत अच्छी मेंटेनेंस होती थी, अब ऐसा पार्क बना दिया कोई रहता ना हो यहाँ। अच्छा। और सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं है सरकार को। पार्क में पानी भी पहले ठंडा नहीं होता था, अब वो जब से अग्रवाल आई है, लेडीज़ चुनाव में खड़ी हुई थी, उस बेचारी ने ये प्याऊ ठीक करवाया है। और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। और इतने कुत्ते आते हैं इसमें, कोई रुकावट नहीं है किसी चीज़ की भी।
और कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप शाम सवेरे आते हैं, मतलब बैठ के पुरानी बातें ही करते हैं या मतलब कोई व्यायाम वगैरह या कसरत अपने शरीर के व्यायाम सुबह सुबह होता है, आप वगैरह की पूछना। सुबह होता है व्यायाम, अच्छा जी। सुबह सुबह घंटा 1.5 घंटा। अच्छा जी। अब शाम को तो हम चक्कर लगा के और चले जाते हैं। और गेट की लाइटें हैं ना, मतलब इतना टाइम हो गया गेट की लाइटें नहीं चसी, अच्छा जी। लाइटें बंद हैं आज तक भी। 5 सालों के 6 सालों के कोई सुनवाई नहीं है। धन्यवाद सर जी। तो अभी इन्होंने अपना अपना बताया कि अपने इस बंसीलाल पार्क के अंदर लाइटों की गेट पे समस्याएं हैं और यहाँ पे आते तो हैं, हम कोई 7 साल से आ रहे हैं और कोई 9 साल से हैं, ये रिटायर्ड पर्सन है। तो अब यहाँ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, हम आदरणीय बैठे हैं, तो इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे यहाँ के बारे में। हाँ तो सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अजीजन है जी। अच्छा जी। मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। अच्छा रिटायर्ड हैं जी सर? हाँ रिटायर्ड जी। अच्छा जी। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख कर हमें बड़ा रोना आता है। यहाँ ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना पानी देने की व्यवस्था है, ना बिजली पानी भी अभी 2-4 कुछ दिन से ठीक हुआ है। हाँ, और कुत्ते वगैरह आंधे घूमते फिरते रहते हैं, ना कोई चौकीदार है।